क्या नियम 67 के तहत हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज विपक्ष द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया गया था और इसमें भाजपा के नेता रणधीर शर्मा, सुरेंद्र शौरी और बलबीर वर्मा ने ये जो प्रस्ताव है ये लाया था। इसमें हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने भी हालांकि बीच बीच में चर्चा का जवाब दिया। खुद रणधीर शर्मा हमारे साथ हैं। और सर, आपने आज प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर बात की। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है। विपक्ष के पास तथ्य क्या है? स्पीकर भी कह रहे थे कि आपको तथ्य सदन में रखने चाहिए। देखिए, हमने तथ्य दिए हैं। पिछले विधानसभा सत्र में ही सरकार ने ही जवाब दिया था। जो मैंने उनको बताया है कि उन्होंने छोटे यूनिट मर्ज करके बड़े यूनिट बनाकर अपने चहेतों को लाभ दिया। उसका सारा विवरण मैंने चाहे सिरमौर का है, बिलासपुर का है, मंडी का, चंबा का, वो दिया है। और जो टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है वो आरटीआई से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो वीडियो मिला है उसके आधार पर हमने आरोप लगाया कि टेंडर में गड़बड़ियां हुई है। और शराब घोटाला नहीं, इस सरकार में हर तरह का माफिया हावी है, चाहे खनन माफिया हो, वन माफिया हो, कोई सी तरह का माफिया है वो इस सरकार में हावी है। और बाकी भी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार है। मैंने जो आरोप लगाए हैं सबके तथ्य विधानसभा के अंदर रख दिए हैं। इसलिए सरकार जब जवाब देगी तो उसके आगे हम विचार। नाम लेने से रणधीर शर्मा बच क्यों रहे थे सेशन में? मैंने देखिए, जो सदन का सदस्य नहीं उसका नाम नहीं लेना है। और मेरे आरोप को शायद वो समझ नहीं रहे थे। मेरा ये आरोप नहीं था कि किसकी जमीन एचआरटीसी को दी। मेरा आरोप ये था कि सरकार ने 2.25 लाख की जमीन को 7 करोड़ के लगभग में खरीद लिया, तो उससे जो है सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। उस आरोप में नाम लेने की क्या आवश्यकता है? बैंकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति का भी आपने जिक्र किया। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों को इसके माध्यम से भी लाभ दिया है। आपने सदन में संख्या भी बताई कि इतने करोड़ थे। लेकिन सवाल आपसे ये है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? सबको पता है। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा जी का केस है, वो भी जानते हैं। कई बार बातें इशारों में आ जाती, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। और देखिए, सेशन में तो आप पर भी मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे कि आप तो अनुराग ठाकुर के करीबी हैं, रविंद्र रवि का नाम। ये बातें सदन की नहीं। आज मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए और घिरकर बौखला गए। इसलिए बौखलाहट में चर्चा को इधर उधर डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे। ये सदन के विषय नहीं है कौन नेता किसका खास है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए एकजुट हैं, पार्टी के लिए कमिटेड है। और देखिए, आपने एचआरटीसी की जमीन का जिक्र किया। आपने कहा कि 2,60,000 की जमीन को जो है वो 6 करोड़ 72 लाख में बेचा गया। पिछली बार भी विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था। तो ऐसा क्यों नहीं है कि विपक्ष अगर सच्चा है तो वो कोर्ट में जाए? यहाँ भी आपने पिछली बार सवाल उठाया था। देखिए, लोकतंत्र में हर मसले को लेकर कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने भ्रष्टाचार पर चर्चा लाई है कि सरकार जवाब दे। और सरकार बाध्य है जवाब देने के लिए। पूछेंगे जब सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, एक एक बात का जवाब लेंगे। आपने स्पीकर पर भी सवाल उठाए थे कि स्पीकर सुनते नहीं है, तो अब सेटिस्फाई है क्या? देखिए, अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष होने चाहिए। आज भी हमें लगा कि हमारी चर्चा का सीधा अलाउ करने की बजाय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा तो अलाउ की। इसलिए कई बार हमें लगता है हमारे साथ वो अन्याय करते हैं। सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप का जिक्र क्यों आया? क्योंकि एनओसी डीसी धर्मशाला ने इशू किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा नेता रणधीर शर्मा हमारे साथ थे। जिस तरह हमने रणधीर शर्मा से बात की कि आज नियम 67 के तहत हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की तरफ से काम रोको प्रस्ताव लाया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर सदन में आज चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भी बीच बीच में चर्चा का जवाब दिया। हालांकि हल्की सी नोकझोंक आज सदन में देखने को मिली। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।